बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के अफसाने का उन्वान है माएँ, और इस सबक के मुसन्निफ अहमद नदीम कासमी साहब हैं। इस सबक का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। यह सबक हैयत के एतबार से एक अफसाना है। अफसाना एक ऐसी कहानी को कहा जाता है जो कि मुख्तसर हो और एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। इसका इख्तिताम कारी को सोचने पर मजबूर कर दे और ये जिंदगी के एक पहलू को बयान करती हो। आइए सबक के खुलासे का जायजा लेते हैं। बेगम राजा और बेगम ख्वाजा पड़ोसी खवातीन थीं और आपस में लड़ाई झगड़ा उनके रोज का मामूल था और मोहल्ले वालों के लिए भी कोई हैरत की बात ना थी। उनके शोहर हजरात राजा साहब और ख्वाजा साहब की उनकी बेगमात की नाइत्तफाकी के बावजूद गाड़ी छिनती थी। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने इस सूरत हाल पर दोनों को एक मर्तबा इंतबाह किया, लेकिन उन्होंने इसको मजाक में टाल दिया और ये कहा कि अगर बुजुर्ग मुनासिब समझते हैं तो अपने घर से किसी खातून को भेजकर उनको समझाने का एहतमाम कर लें, वरना एक जगह पर होते हुए लड़ाई झगड़ा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। झगड़े की वजूहात बिल्कुल मामूली हुआ करती थी और ये झगड़ा रोजाना की बुनियाद पर हुआ करता था। हमेशा झगड़ा बेगम राजा की तरफ से शुरू होता और बेगम ख्वाजा भी ईंट का जवाब पत्थर से देना अपना फर्ज समझती थी। मगर एक दिन खिलाफे मामूल बेगम ख्वाजा ने झगड़े का आगाज किया। बेगम राजा को काफी हैरत हुई क्योंकि मामूल के झगड़े तो उनका हो चुका था। बेगम ख्वाजा की तरफ से झगड़े का आगाज हुआ और बेगम राजा जब उस बारे में इस्तफसार करने के लिए उनके पास आई तो बेगम ख्वाजा ने अपने बच्चे की जख्मी टांग उनको दिखाई, जिस पर बेगम राजा के बेटे ने पेंसिल की नोक से एक जख्म दे डाला था और बच्चा काफी तकलीफ में मुब्तला था। बेगम राजा ने जब इस बच्चे की इस हालत को देखा तो उनका दिल पसीज गया और उन्होंने इस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसको दुआएं देने लगी। बेगम राजा ने बच्चे को कहा कि जैसे ही उनका बेटा आएगा वो उसको इस हरकत की बिना पर ज़रूर सज़ा देंगी और ताकि उसको इल्म हो सके कि दूसरे इंसान के जिस्म में भी जान होती है और उसको काफ़ी तकलीफ होती है। जैसे ही उनका बेटा घर पर आया तो बेगम राजा ने अपने बेटे की थप्पड़ों से तवाज़े की और फिर लकड़ी से सज़ा देने का भी इरादा किया। बेगम ख्वाजा फौरन उनके खिड़की से उनके घर की तरफ चली गईं और बच्चे को बचाने की कोशिश की। तब तक बेगम राजा एक लकड़ी उसके पेट पर मार चुकी थी, लेकिन बेगम ख्वाजा ने जाके बच्चे को छुड़वा लिया और अपने साथ चिमटा लिया। जब उन्होंने जरा गौर किया तो दोनों एक दूसरे के बच्चों को सीने से लगाकर खड़ी हुई थी और इस बात का ख्याल आने पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लग पड़ी। आइए अफसाने के किरदारों का जायजा लेते हैं। बेगम राजा एक झगड़ालू खातून थी और हमेशा झगड़े का आगाज उन्हीं की तरफ से होता था, मगर वो दिल में किसी किस्म की बात रखने की आदी न थी। जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों से अशिया का तबादला भी कर लेती थी। झगड़े के दौरान भी इखलाकियात का दामन अपने हाथों से न छोड़ती। झगड़ालू मिजाज होने के बावजूद नर्म दिल रखती थी। बच्चे को तकलीफ में मुब्तला देखकर वो जज्बात पर काबू न रख सकी और इंसाफ पसंद तबीयत की मालिका होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चे को उसकी गलती होने की वजह से सजा दी। बेगम ख्वाजा भी बेगम राजा का कोई वार खाली न जाने देती थी। हमेशा दूबदू मुकाबला करती, मगर झगड़े के उनके भी अपने असूल थे। अपनी औलाद से बेतहाशा मोहब्बत थी, इसलिए अपने बेटे को तकलीफ में न देख सकी। उनका दिल भी ममता के जज्बे से लबरेज था। यही वजह है कि बेगम राजा ने जब अपने बेटे को मारा तो वो खुद पर काबू न रख पाई और बच्चे को बचाने के लिए उनके घर आ गए। राजा साहब और ख्वाजा साहब अच्छे दोस्त थे और बीवियों की दुश्मनी भी उनकी दोस्ती को नुकसान न पहुंचा सकी। उसकी वजह यह भी थी कि उन्होंने कभी उस लड़ाई को संजीदा न लिया था और झगड़े के बाद दोनों इकट्ठे बाहर जाते थे। दोनों अच्छे हमसाए और हमसाए के हकूक से आगाह थे। जब मोहल्ले के बुजुर्ग ने उनकी तवज्जो उनकी बेगमात के झगड़े की तरफ करवाई तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि एक साथ रहते हुए इस तरह के झगड़े कोई बड़ी बात नहीं है। मरकजी ख्याल। माँ का दिल समंदर की तरह वसी और गहरा होता है। इस समंदर में वो अपने बच्चों की हर परेशानी, तकलीफ और मुसीबत को छुपा लेती है। एक माँ
نہ صرف اپنے بچوں کے لیے ایک سایہ دار درخت کی مانند ہوتی ہے بلکہ دوسروں کے بچے کو بھی تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے، چاہے وہ بچہ اس کے جانی دشمن کا ہی کیوں نہ ہو۔ احمد ندیم قاسمی کے حالات زندگی۔ احمد ندیم قاسمی پاکستان کے ایک معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے۔ افسانہ اور شاعری میں شہرت پائی، ترقی پسند تحریک سے وابستہ نمایاں مصنفین میں شمار ہوتا تھا۔ وادی سون کیسر میں پیدا ہوئے، دینی ماحول میں پرورش پائی، BA تک تعلیم پنجاب کے مختلف شہروں میں حاصل کی اور لاہور تشریف لے گئے۔ ابتدا میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اختر شیرازی سے ملاقات آپ کی زندگی میں اچھے حالات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ عمر بھر ان سے دوستی قائم رہی۔ اپنی شاعری افسانہ نگاری کی بدولت آپ کو جوانی ہی میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اردو ادب کی لازوال خدمات نے ان کو امر کر دیا۔ افسانہ نگاری، شاعری، ترجمہ، تحقیق اور تنقید جیسے شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ کا نام اردو ادب میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آپ نے 90 برس کی عمر پائی۔ افسانہ نگاری کی خصوصیات۔ احمد ندیم قاسمی کو خاص طور پر پنجاب کی دیہاتی زندگی کا عکاس افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے درست کہا ہے کہ مقصد اور فن کا حسین توازن ندیم کی کامیابی کی ضمانت بن گیا ہے۔ ان کی تحاریر میں موضوعات کا تنوع یعنی کہ ورائٹی پائی جاتی ہے۔ تقسیم ہند کے فسادات کو اپنے موضوع بنایا۔ ان کی تحاریر سے سادہ زندگی اور معاشرے کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ندیم کے افسانوں میں زمین اور انسان سے ان کی بے پایہ محبت اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔